बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आपने एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स जो थी वो तो हमने कर ली थी। जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़ा सा पेंडिंग में थे। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सरसाइज का, वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 19 और 20 जो है वो मोस्टली आप जस्ट एक नज़र देख लीजिएगा उसे, तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो ए पार्ट है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, वो भी आपने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। व्हेन 1 मोल ऑफ स्टीम, ये हमारे पास 1 मोल है, ये हमारे पास 1 मोल है, यहाँ पे स्टीम यानी वाटर है। 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, अलाउड टू रिएक्ट टू रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में पहुंचना है इन्होंने, तो इट मीन्स ये बिफोर इक्विलिब्रियम थे, यानी 1 मोल हमारे पास बिफोर इक्विलिब्रियम और 1 मोल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। तो प्रोडक्ट हमारे पास उस वक्त 0 होंगे बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं। और कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन चुकी है। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह चेंजेस यहाँ पे आपने नहीं लिखने, जस्ट यही आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखनी है। 33.3% ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज हाइड्रोजन। इसमें से हमारे पास क्या है, यानी इस पूरे मिक्सचर में से ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें 33% हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। कैलकुलेट द केपी वैल्यू, स्टेट द यूनिट्स ऑफ केपी, यानी आपने इसका यूनिट्स भी बताने हैं और केपी की वैल्यू आपने ड्राइव करनी है। इट मीन्स हमने पीछे ये एक रिलेशनशिप पढ़ाई है, उसी का ही टॉपिक है कि के सी इज इक्वल टू के पी आर टी डेल्टा एन ऊपर पावर में था, क्योंकि ये वाला रिएक्शन यहाँ पे नीचे लास्ट सेकंड लाइन पे लिखा भी हुआ है। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, के सी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको बताया कि क्या होती है, हमारे पास रेशो होती है प्रोडक्ट की और क्या होती है, कंसंट्रेशन की। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसकी 0.33 मोल्स, ये भी परसेंटेज कंप्लीट नहीं है, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग परसेंटेज पे जाते हैं। परसेंटेज आपको पता है किसी भी चीज़ की निकाल ली हो, हाइड्रोजन की दी हुई है तो हम हाइड्रोजन की यहाँ से निकाल लेंगे, बाकी जो भी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की रह जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन की कैलकुलेट करते हैं। तो 33 में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, बल्कि ये तो हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पता भी नहीं है, ये हमने कैलकुलेट करना है। परसेंटेज हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स ओवर क्या होता है, टोटल नंबर या टोटल अमाउंट कोई भी होती है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये चीज़ हमें अननोन है, बाकी सारी चीज़ें परसेंटेज हमें कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ नोन होती है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज हमें पता है ये चीज़, यानी कि हमें वो जिस तरह से हम मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मार्क्स की परसेंटेज दे दी है, टोटल मार्क्स भी हमें बता रही है, लेकिन ये नहीं पता कि मार्क्स हैं कितने, यानी 300 में से आपको ये नहीं पता कि आपके कितने मार्क्स है। परसेंटेज आपको कह दी जाती है कि आपकी 70% है। तो उसको कैलकुलेट किस तरह से करोगे कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, ये परसेंटेज तो हमें दी हुई है 33.3%, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट किया है, यही नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या करेंगे, सबको सम अप करेंगे, यानी रिएक्टेंट है दोनों, और फिर प्रोडक्ट को प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पे माइनस एक्स जो है प्लस एक्स से कटेगा, ये माइनस एक्स इस प्लस से कट करके हमारे पास 1 + 1 इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 के इक्वल। सो ये हमारे पास 100%, आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास 0.67 मोल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 0.67 है। अब आगे हमारे पास, यानी कि ये एक्स के इक्वल था, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन जो है वो ये है एक्स के इक्वल है। और दूसरी चीज एक्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से कर रहे हैं, वो भी हमारे पास क्या होगी, 0.67 होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए वाटर के, तो 1 माइनस क्या था, एक्स, और 1 माइनस एक्स, यानी 1 में से आप 0.67 को रिमूव करोगे, यानी जो प्रोडक्ट बनी है इस एक्स को रिमूव करोगे तो वही आपके पास चीज रह जाएगी। तो ये 0.3% और 0.3% होगी। तो केसीएल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट आप इनकी जो है वो 0.3 सॉरी, प्रोडक्ट हमारे पास ये 0.67 ओवर क्या होगा, 0.33, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपके पास के सी की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे वैल्यूज पुट, कि हमारे पास के पी इज इक्वल टू के सी आर टी हमें कोई भी यहाँ पे वैल्यूज नहीं देगी, इट मीन कांस्टेंट आप इसको रखेंगे, कांस्टेंट फैक्टर्स के तौर पे आप इसको लेंगे या स्टैंडर्ड वैल्यूज लगाओगे, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। डेल्टा एन क्या करते हैं, हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये आपने के पी के रिलेशनशिप में भी पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के भी 2 हैं, यानी एक ये मोल है, एक ये मोल है, ये भी 1 1 मोल है, तो इट मीन 2 - 2 = 0। सो पूरा फैक्टर ये जब
मतलब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज लगाएं भी, यानी जो R की वैल्यू 0.08 जो भी वैल्यू है वो लगाएं, और टेम्परेचर हम केल्विन में जो भी हम लोग लगाना चाहते हैं 273 केल्विन या जो भी सेल्सियस में आप लगाना चाहते हो, जब ये फैक्टर जीरो होगा तो हमारे पास ये RT भी क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। सो KC की वैल्यू, जो KC की वैल्यू रहेगी वही इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, KP। सो यहाँ से आप न्यूमेरिकल इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाला जो है पोर्शन, ये तो आप कह सकते हैं कि 80% इसके चांसेस होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली रिपीट होता है। तो हमें यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट करनी है पीएच कैलकुलेट करनी है 10-4 है इसकी पावर, मोल पर डीएम क्यूब है HCl की। तो हम किस तरह से पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएच और पीओएच का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, और पीओएच कैलकुलेट करने के लिए पीओएच, यानी हमने सबकी पीएच ही कैलकुलेट करनी है तो हमें पीएच ही चाहिए माइनस लॉग एच पॉजिटिव। तो एच पॉजिटिव यानी कि जो इसकी डिसोसिएशन हुई है एच पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो एच पॉजिटिव 100% डिसोसिएट एच पॉजिटिव देता है, तो इट मीन्स ये हमारे पास यही वैल्यू रहेगी। तो 10s पावर यहाँ पे आप -4 लिखोगे, तो जब आप -4 बाई माइनस हो तो आप यही प्लस में साइन आ जाता है, यानी पीएच यहाँ पे HCl की क्या आई हमारे पास 4 वैल्यू आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्टली रिपीट होते हैं, यहाँ से आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है 10s पावर -4 मोल पर डीएम क्यूब बेरियम हाइड्रोक्साइड के। तो यहाँ पे हमारे पास OH है, इट मीन्स हम बेस की पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इट मीन्स हमें तो बेस जो है वो POH दे सकती है, फिर हम PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 वाला फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज हमें जो ये फार्मूला दिया गया इसके अकॉर्डिंग तो हमें POH ही पता चल सकती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे OH जो है वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट मीन ये जो वैल्यू है ये किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 2H प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये OH की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁴ है। तो यहाँ पे पीएच के लिए आपने माइनस लॉग एच पॉजिटिव था, यहाँ पे पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव होगा। तो H नेगेटिव की वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास पीओएच है, पीएच कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाएं और 14 माइनस पीओएच को इधर लाकर माइनस करके आप यहाँ से वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये बेस है, 7 से अब सारी बेसिस होते हैं, तो बेस की पीएच कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट है हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्टली आगे लिखा भी हुआ है, बल्कि ये अपडेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। इनमें से मोस्टली एक शॉर्ट क्वेश्चन इन चारों में से एक आ जाता है। नेक्स्ट है 1 मोल हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे भी हमारे पास 2H पॉजिटिव आ चुके हैं, तो इट मीन्स 50% डिसोसिएट हुआ है। तो 50% 2 मोल्स का कितने रह जाएंगे, 1 मोल, यानी कि ये 100% उनके 1 मोल जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज, यही उन्होंने बता दिया है कि ये 50% है। हमने इस 1 के 50% नहीं करना, बल्कि ये हमारे पास क्या होता है, 2H पॉजिटिव था, तो 2H पॉजिटिव 2 मोल से हमारे पास, इट मीन्स 100% में 2 मोल्स होते हैं, 50% में 1 मोल रहा है। तो ये 1 मोल आप यहाँ पे H पॉजिटिव की वैल्यू पुट करो, हमारे पास आंसर पीएच क्या आ जाएगी, 0 है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और शॉर्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ भी है, टफ तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा चेंज है इसका पीछे से मेथड। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको 1%, यहाँ पे 50% डिसोसिएशन है, यहाँ पे 1% डिसोसिएशन है, तो 1% डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ OH ओवर क्या होगा, टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी हमारे पास परसेंटेज डिसोसिएशन 1% दी गई, आप वहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट है मोल्स जो है वो हमारे पास इसके जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो दिए हुए हैं, हमारे पास क्या है 1 है, तो मोल्स हमें OH कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, हमारे पास 0.01 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स OH की वैल्यू, क्योंकि NH4OH Ba वो बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरह ये भी हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इट मीन्स ये भी हमें क्या बता सकता है, POH बता सकता है। POH से फिर हम वैल्यू पुट करके पीएच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आपने चारों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, करने हैं, और हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो इसमें रिपीट होने वाला, अगर एक्सरसाइज में आए तो इसके चांसेस हैं कि ये आ सकता है। बेंजोइक एसिड है हमारे पास, इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, जिसकी वैल्यू के ए की, यानी एसिड है तो पी के ए या के ए वैल्यू दी गई है। व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.2 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.02 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। यानी हमारे पास एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, तो यानी बेस हमें पता है कि बेंजोइक एसिड C6H5COOH प्लस NaOH मिलकर ये Na जो है वो इसके साथ लग के सोडियम बेंजोएट बन जाएगा,
जो कि ये फार्मूला लिखा भी हुआ है कि ये बेंजोएट बना है। तो हमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने व्हाट इज अ पीएच हमारे पास होगी, पीएच इसकी कैलकुलेट करनी है। पीएच यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन हमें हेल्प कर सकती है। यानी ये हमारे पास एसिड भी आ चुके हैं और साथ में साल्ट भी आ चुका है। तो ये आपने हेंडरसन इक्वेशन पढ़ी हुई है, पी एच इज इक्वल टू, ये नीचे लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन, पी के ए एसिड के लिए पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग, ऊपर क्या होगा साल्ट ओवर क्या ना हमारे पास एसिड, एसिड के लिए ये था, बेस के लिए क्या था पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग, ऊपर क्या था हमारे पास साल्ट, साल्ट दोनों नहीं था, नीचे एसिड की जगह पे क्या आ जाना था बेस आ जाना था। तो यहाँ पे हमें पी के ए जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास ये साल्ट है इसकी क्या वैल्यूज हैं, और बेस बेस ये जो एसिड है सॉरी ये तो उन्होंने दे दिया हुआ है कि इसकी क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब में कितनी है बेंजोइक एसिड की, ये एसिड है 0.02, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें दे दिए गए हैं, मोलैरिटी वगैरह इसकी दे दी गई है, साल्ट की नहीं पता। तो साल्ट के लिए उन्होंने यहाँ पे हमें मैथ्स दे दिए गए, इट मीन्स हम मैथ्स से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो मैथ्स हमें 7.2 ग्राम दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मोल्स सॉरी मोलर मैस आपको पता है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ये फार्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन का 6 जो है वो एक का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12 होता है, एटॉमिक मैस, तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 5 कार्बन के सॉरी हाइड्रोजन फिर से 12, और 16 सोडियम के 23 ऐड करेंगे, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो इसका आ जाएगा 0.05 मोल्स है। अब यहाँ पे 0.05 जो मोल्स हैं ये किसके हैं, सोडियम बेंजोएट के हैं, मोल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट। सो आप यहाँ पे बेंजोएट यानी साल्ट के नंबर ऑफ मोल्स लगा सकते हैं, नीचे एसिड लॉग भी हमारे पास आ गया पीएच। रह की बात पी के ए की, तो के ए की वैल्यू दी गई है, आप इसका पी के ए किस तरह से लगाते हो, यानी आप पी की वैल्यू तब आती है जब आप उसका नेगेटिव लॉग लेते हो। तो नेगेटिव